अगर महाभारत या गीता से एक टीचिंग चुननी हो जो हर नई जनरेशन के बच्चे के लिए, ना सिर्फ नई जनरेशन के लिए, हर जनरेशन के लिए, या उनको पता होनी चाहिए, वो क्या होगी? महाभारत से, क्योंकि आज हमने पूरा कर्म के सिद्धांत पर बात की है, तो हमें सारे कैरेक्टर से मालूम पड़ता है कि कर्म का सिद्धांत सही है, सत्य है। कर्मा थ्योरी इज ट्रू। भीष्म को देखेंगे तो पहले वो वसु थे, वो भीष्म बन गए और बाद में उन्होंने जो है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लिया और अंत में वो सरसैया पर लेटे रहे। द्रोणाचार्य को देखेंगे, उनको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। धृतराष्ट्र को देखेंगे, उनको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। कर्ण को देखेंगे, उसने राइट चॉइस नहीं की, इसलिए उसको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा। अश्वत्थामा ने गलत यूज किया अपनी पावर को, उसको अपना कर्म का फल भुगतना पड़ा। युधिष्ठिर ने हेजिटेशन शो की भगवान कृष्ण की बात को पालन करने के लिए, उसको अपना कर्म का फल भुगतना पड़ा। तो पूरी महाभारत से हमें मालूम पड़ता है कि कर्म का सिद्धांत सत्य है। अगर कर्म कर रहे हो तो उसका फल आएगा, जैसा कर्म है उसके अनुसार उसका फल आएगा। अब मुझे इस महाभारत से ये सीखना चाहिए, अब मुझे ऐसे कर्म करने हैं कि दोबारा मैं कभी भी इस कर्म के साइकिल में प्रवेश ही ना करूं, मेरा दोबारा जन्म ही ना हो, ऐसा मुझे कर्म करना है। वाह। मनुष्य जीवन मिला है, उसका सही तरीके से उपयोग करें। फ्री विल का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि सही गलत की सूझबूझ समझ तो हमें मनुष्य रूप धारण करते ही मिलनी शुरू हो जाती है। इस सृष्टि से, इस संसार से, अपने माता पिता से, आसपास रहने वाले लोगों से, समाज से, प्रकृति से। तो इस फ्री विल को अगर सही तरीके से समझा जाए तो आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, सूझबूझ के साथ होना चाहिए। एंड यू ओनली सेड, आज के पॉडकास्ट के माध्यम से हमें ये एक बहुत अच्छा संदेश मिला है कि गलतियां हर किसी से होती हैं, बट वो गलती होती है। अगर सोच समझ के कोई गलत काम किया जा रहा है तो उसका भुगतान तुम्हें आने वाले जन्म में करना पड़ेगा। एंड इफ इवन देयर इज नो नेक्स्ट लाइफ, आपको यहां भी उसको भुगत के जाना ही पड़ेगा। एक और बात जस्ट मुझे याद आ रही थी क्लैरिटी करने के लिए, कि ये जो वर्ल्ड है ना, वो सापेक्ष जगत है, रिलेटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे रिलेटिव ट्रुथ काम करता है। हर किसी के लिए अच्छा और बुरा वो खुद से कुछ अपना डेफिनेशन बना सकता है, बट देयर इज समथिंग इटर्नली अच्छा एंड इटर्नली बुरा। तो लोग अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं। मेरे हिसाब से ये सही था। कोई बूचर है, वो कह सकता है कि मेरे लिए तो ये सही था कि मैं जानवरों को मारूं, माँ बाप से वही सीखा था, और अपना परिवार पालूं। वो कह सकता है ऐसा, लेकिन इन इटर्नल रियलिटी, इन इटर्नल ट्रुथ, ये सही बात नहीं है, जीव हत्या। वो कह सकता है नहीं मेरा तो ये धर्म है, माँ बाप ने ये सिखाया। नहीं, तू मनुष्य है, तेरे माँ बाप ने तुझे जो कुछ भी सिखाया, जो तू खुद से अभी अपनी फ्री विल का सदुपयोग कर सकता है। ये सापेक्ष वर्ल्ड है, रिलेटिव ट्रूथ है। यहाँ पर एवरीथिंग इज रिलेटिव। कोई कहे कि अभी इस रूम में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, बोले ध्रुव जी की हाइट ज़्यादा है, वो रिलेटिव ट्रूथ है, ओनली इस रूम के लिए है। बाहर जाएंगे तो हो सकता है और कोई बड़ा ऊँचा व्यक्ति मिल जाए, तो उससे ऊपर वो ऊँचा व्यक्ति है। बोले नहीं, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है इंडिया में, बोले ये व्यक्ति है। नहीं, वो सब में रिचेस्ट है क्या? नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो वो रिचेस्ट नहीं है। तो रिलेटिव जगत है। इस जगत में हमें इन रिलेटिव ट्रुथ को समझने के साथ साथ इटर्नल ट्रुथ को भी समझना जरूरी है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हमें मालूम करना चाहिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने हिसाब से अपनी ही डेफिनेशन बनाते रहे तो हम कभी भी एक सही डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें भगवान के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई है उसको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे हिसाब से तो ग्रीन लाइट अच्छी होती है चौराहे पर, तो अच्छा है आंखों के लिए, मैं रुक जाता हूँ। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लग रहा है अच्छा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का रूल क्या है, ग्रीन लाइट पे तुम्हें पास कर जाना है, निकल जाना है। राइट।